नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है। कल 2-3 वीडियो मैंने आपको दिए, उनमें एक बात बताई थी कि संभावना है और वो संभावना पूरी हो गई है। नगर पालिका अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो बाध्यताएं हैं वो खत्म होती दिखाई दे रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है और अब जेन्युइन काम हो रहा है। अब चीजें कहां हैं, जेन्युइन खुल के सामने आई है। तो दोस्तों, इससे पहले कह दूं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक और सबसे विश्वसनीय न्यूज आपके साथ हम लेकर आते हैं और आपसे साझा करते हैं। आज बहुत ही अच्छी अपडेट है, पूरी सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। क्या है? राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव में बड़ा फेरबदल। चलेंगे सबके अनुभव, नहीं चाहिए बैंक खाता भी नहीं चाहिए, पीएफ भी नहीं चाहिए, ईएसआई भी नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये बताओ। कल हेरिटेज में एक बैठक होती है महापौर के साथ सफाई श्रमिक संघ की, जो 24 घंटे में, मैंने कल बताया था 24 घंटे में हड़ताल की चेतावनी दी, उसका तुरंत प्रभाव से रिएक्शन आया और यहां पर हेरिटेज ने अपनी कार्यशैली को भी बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करके मात्र 1 घंटे में पूरे विवाद को निपटा दिया। उन्होंने जो नई चीजें बताई या नई चीजें की वो क्या थी, मैं आपको यहां से साझा कर देता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो उन्होंने कहा है कि देखो 2018 से पहले, क्या है, 2018 से पहले अगर कोई बंदा है और ठेकेदार के पास काम करता था, उससे पहले ये पीएफ ऐसा ही नहीं करते थे, तो उन्हें किसी भी चीज की ना तो बैंक अकाउंट की जरूरत है, ना पीएफ की जरूरत है और ना ईएसआई की जरूरत है। वो सीधा जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार के द्वारा अनुभव लेगा, ठेकेदार इसको लिख कर देगा कि इसका मैंने पीएफ ईएसआई नहीं काटा था, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं गारंटी देता हूं कि ये मेरा वर्क ऑर्डर है और इस मेरे वर्क ऑर्डर के समय ये व्यक्ति मेरे पास काम करता था, इसने पूरे 1 साल मेरे पास काम किया है और अगर इसके अनुभव प्रमाण में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो मैं आर्थिक रूप से और कानूनी रूप से जिम्मेदार रहूंगा। ऐसी एक प्रतिलिपि भी देगा आपके अनुभव प्रमाण पत्र के साथ। ऐसी प्रतिलिपि किसके साथ देगा? अनुभव प्रमाण पत्र के साथ। जो अनुभव प्रमाण पत्र देगा उसके साथ एक प्रतिलिपि देगा या उस पर लिखकर देगा कि ये सब, और अपनी सिग्नेचर और मोहर लगाकर अपने नंबर सहित देगा, अपने नंबर सहित देंगे। यानी उसके एमबी नंबर, मोबाइल नंबर भी उस पर होने चाहिए, उसके द्वारा जो निर्देश बने हैं वो भी। फिर वो निगम अधिकारी के पास जाएगा और निगम अधिकारी उस पर साइन करके दे देगा, आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं ये चीज, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। आवेदक अभ्यर्थी ये शपथ पत्र देगा, यानी आवेदन करने वाला भी शपथ पत्र देगा। वो ये नहीं कह सकता, आवेदन करने वाला ये नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं तो उससे बनवा के लाया हूं, उससे बनवा के, वो तेरी गारंटी है, तू कहां से लेकर आया है, वो तेरी जिम्मेदारी है। साहब मेरे को तो उसने बना के दे दिया, उस ठेकेदार ने बना के दे दिया, उसने, वो कोई नहीं है। उसमें जो चीज लगेगी, क्या लगेगी? अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा। एक क्या देगा? शपथ पत्र देगा। आप उस समय दूसरे को दोषी नहीं बना पाएंगे इससे, क्योंकि आप पैसे देकर बनवा लेते हो, गलत तरीके से बनवा लेते हो, तो बनाने वाले को नहीं, जो बनवाने वाले को दोषी माना जाएगा। इसमें वह लिखकर देगा कि मैंने इस फर्म से किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया है। पहले तो उस फर्म का नाम लिखकर देगा, यह मेरे द्वारा दिए गए तथ्य गलत पाए गए और विभाग से कोई कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी वो कहता है कि मैं बहाने नहीं बना पाऊंगा, जो भी जिम्मेदारी होगी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं ये अनुभव प्रमाण पत्र काम के आधार पर प्राप्त किया है, कब कब काम किया, किस ठेकेदार के पास किया, वो उसे विद्यार्थी को, यानी आवेदक को ये चीज देनी पड़ेगी। दूसरी बात, दूसरा, 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कठिनाइयां आ रही थी उसे लेकर दोनों पक्षों में वार्ता हुई। उसी के तहत राज्य सरकार की पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट को लेकर पात्रता व्यक्ति के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्राथमिकता 2018 से पहले रेपसा एक्ट के तहत सफाई कर्मचारी के अंकित नहीं करने
के आदेश थे। इसके दृष्टिगत यदि 2018 से पहले किसी अभ्यर्थी ने काम किया है तो ठेकेदार यह प्रमाणित करता है कि उसके काम किया है मैंने, न तो इसकी ईएसआई काटी है और ना ही इसका पीएफ जमा करवाया है, और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, चाहे आर्थिक हो और चाहे कानूनी। यानी ठेकेदार लिख कर देगा, ठेकेदार लिख कर देगा। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र किनके बन पाएंगे? 2018 से पहले वालों के। किनके? 2018 से पहले वालों के ही अनुभव प्रमाण पत्र बन पाएंगे, सबके अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। और उस समय आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से क्या अधिक होनी चाहिए? क्योंकि आप अनुभव प्रमाण पत्र कोई 17 साल का बनवा ले, कोई 18 साल का बनवा ले, कोई ऐसा बनवा ले तो नहीं। 18 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है जो ठेकेदार के पास काम करता था 2018 से पहले, उसका अनुभव प्रमाण पत्र वह जारी करेगा और उसमें आवेदक भी अपनी बात लिख कर देगा और ठेकेदार भी अपनी बात लिख कर देगा, तभी ही उनका अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा। उनके पास ना तो अब बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे 2018 से पहले वालों, 2018 से पहले वालों के, ठीक है, 2018 से पहले वालों के बैंक पीएफ भी नहीं मांगेंगे और ईएसआई भी नहीं मांगेंगे, मगर वर्क ऑर्डर मांगेंगे, वर्क ऑर्डर मांगेंगे, वर्क ऑर्डर मांगेंगे, ठेकेदार की पूरी कार्यशैली मांगेंगे, आपके द्वारा शपथ पत्र रहेंगे और फिर आपका जो फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हो एक चीज यहां पर भी लिखी गई है, ठेकेदार यह लिखकर देंगे, समझौता क्या हुआ है, ठेकेदार यह लिखकर देंगे 2018 से पूर्व नगर निगम में ठेकेदार लिखकर देंगे कि इस अभ्यर्थी ने मेरी फर्म में काम किया है, इसका ईएसआई पीएफ नहीं काटा, ये बात लिखकर देंगे वो है, इसका नगद भुगतान किया है, साथ ही काम का वर्क ऑर्डर की कॉपी भी देगा। ठेकेदार यह लिखकर देगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कर अदायगी या कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो उसका जिम्मेदार होगा, ये ठेकेदार लिखकर देगा। तो ऐसा लिखावट भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको उस जगह जहां पर हेरिटेज की कल बैठक हुई और नगर निगम आयुक्त मुरीद हुए सफाई कर्मचारी। ये बड़ी अपडेट थी क्योंकि इन्होंने मात्र एक घंटे में इनकी समस्या का क्या कर दिया? समाधान कर दिया है। हड़ताल पर जाने का जो अल्टीमेट था उस अल्टीमेट को अब खत्म कर दिया गया है कि अब हड़ताल नहीं होगी, सब नियमित रूप से काम करेंगे। अब इनमें सब चीजें आप देख सकते हो, जैसे यहां है हेरिटेज आयुक्त की पॉजिटिव कार्यशैली के कारण क्या हुआ है, सफाई कर्मचारियों को बुलाया वार्ता के लिए। सबसे पहले उसने क्या किया, कल शाम को इन सभी को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता पर बुलाने के बाद हेरिटेज आयुक्त की पॉजिटिव कार्यशैली में क्या हुआ, महज 1 घंटे की वार्ता हुई और 1 घंटे में इसका समाधान निकाल दिया। और 2018 से पहले के जितने भी हैं उन्हें ठेकेदार अपने मार्फत से जो मैंने बातें बताई वो करके दे देगा, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा। निगम के सभी जोन में हेल्थ डेस्क लगाएंगे, सभी को देंगे आदेश, यानी एक डेस्क लगाएंगे और उसमें ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके द्वारा लिखाइट स्वयं की 3 प्रतिलिपियां लगेगी और वहां लेकर आएंगे तो आयुक्त इस पर साइन कर देगा। अनुभव प्रमाण पत्र में आ रही दिक्कतों के हेल्थ डेस्क करेगा अब समाधान। उपायुक्त उद्यान को भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया। उपायुक्त उद्यान वाले थे, उद्यान वाले कह रहे थे गुरुजी कि हमारा क्या होगा, हमने तो बगीचों में काम किया, हमने अस्पतालों में काम किया, हमने वहां काम किया। अगर सरकारी नगर पालिका के ठेकेदार के अधीन आपने काम किया है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र अब चल जाएगा। इसके लिए आयुक्त की ओर से जारी कर दिए गए हैं आदेश से, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप जो मैंने बातें बताई बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और एक बार मेरी पूरी बात समझ लें। अनुभव प्रमाण पत्र क्या है उस पर देखना। 2018 से पहले अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा था, पहले वाले, इसके बाद का और 2018 के बाद का, दोनों बातें मैं आपको यहां पर बता दूंगा। 2018 से पहले वाला कोई व्यक्ति है, 2018 से पहले वाला व्यक्ति है तो भाई साहब उसको क्या करेगा, ठेकेदार लिख कर देगा कि मैंने ईएफ ईएसआई पीएफ नहीं काटा है, इसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। स्वयं का जो आवेदक है
ये भी लिख कर देगा कि जो मैंने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है वो जेन्युइन है और इसकी समस्त मेरी जिम्मेदारी है। और आपकी उम्र क्या है? 18 से अधिक होनी चाहिए। कब? 2018 से पहले। ठीक है, यानी आप 18 यानी 19 या 20 साल का व्यक्ति ही इस अनुभव प्रमाण पत्र के पात्र होंगे। जिनकी उम्र कम है वो फर्जी तरीके से नहीं बनवाया, तो इन सब का मान्य हो जाएगा। फिर निगम है ना, निगम इसको प्रमाणित करेगा, प्रमाणित करके आपका अनुभव जारी कर देगा, अनुभव जारी करेगा, यानी निगम साइन कर देगा। निगम क्या कर देगा? साइन कर देगा। अगर 18 के बाद का है तो 18 के बाद वाले भाई साहब सुन लो पहले ही, 18 के बाद वाले सुन लो पहले ही। आपको बैंक में खाता भी चाहिए, बैंक में खाता भी चाहिए, आपको पीएफ भी चाहिए, आपको ईएसआई भी चाहिए, आपको वेतन स्लिप भी चाहिए, और ठेकेदार का वर्क ऑर्डर भी चाहिए। 2018 से बाद वालों के लिए कोई रियायत नहीं है, ये सारी चीजें चाहिए। जबकि 2018 से पहले जो काम करते थे उनको ठेकेदार खुद लिख कर देगा कि आप मेरे पास काम करते थे, इस समय से इस समय तक कार्य करते थे, आपके समस्त जिम्मेदारी मैं लेता हूं। समय आवेदक लिख कर देगा है, फिर आपकी उम्र भी होनी चाहिए और निगम इसको प्रमाणित करके देगा। इसी के बीच में आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यहां पर आप देख दो, ये देखो यहां पर पूरी चीज आप समझ सकते हो, ये चीज दिखाई दे रही है। सफाई भर्ती, ठेकेदार देगा अनुभव प्रमाण पत्र, सीएसआई करेगा सत्यापित। ठीक है, सफाई कर्मचारी भर्ती का अनुभव प्रमाण पत्र का विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की बैठक तय हुआ कि 2018 से पहले 2018 से पहले किससे? 2018 से पहले ईएसआई और पीएफ नहीं है, उन ठेकेदारों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा और मुख्य सफाई निरीक्षक इस अनुभव प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा। यह चीज नोट कर लेना भाई साहब है कि यहां इसको आपको अनुभव को वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। अनुभव को क्या करवाना पड़ा? इसके बाद आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने आदेश निकालकर कार्मिक उद्यान शाखा के उपायुक्त अनुभव प्रमाण पत्र निरास्तरण की जिम्मेदारी दी। मांगे मानने के बाद संघ ने हड़ताल पर नहीं जाने का निर्णय लिया। आयुक्त ने बताया कि योग्य आवेदकों के लिए चारों जोन में हेल्थ डेस्क स्थापित किए गए हैं, शनिवार और रविवार को भी यह संचालित रहेंगे। ठीक है, अब देखो कुसुम यादव है जो कारवार महापौर है, वो क्या कह रही है? संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी है। अनुभव प्रमाण पत्र निगम प्रशासन की व्यवस्था के ठेकेदार काम की जानकारी देगा, यदि गलत जानकारी देगा तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, यह है। और नंदकिशोर डंडोरिया ने क्या कहा है? बैठक में सहमति बन गई है, सभी आप उपायुक्त सहमत भी हैं, आवेदक शपथ पत्र की जानकारी देगा। देखो आवेदक है ना, आवेदक देख क्या देगा? शपथ पत्र देगा, शपथ पत्र देगा, ठेकेदार लिख कर देगा और ठेकेदार लिख कर देगा। क्या लिख कर देगा? कि इस व्यक्ति मेरे पास काम करता था, इसका ईएफ पीएफएसआई या बैंक अटेंडमेंट मैंने नहीं खिलवाया, मैंने इसको नगद भुगतान दिया है, अगर ये कहीं भी फर्जी पाया जाता है तो इसका मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, देगा। उक्त व्यक्ति हमारी फर्म में काम करता था, सीएसआई प्रमाणित करेगा। सीएसआई इसको क्या करेगा? प्रमाणित करेगा और प्रमाणित करेगा और उसके बाद उपायुक्त साइन करेगा। उसके बाद उपायुक्त क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। यह प्रक्रिया 2018 से पहले वाले करेंगे, 18 से पहले वाले करेंगे, तब जाकर आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो अब समझ गए अनुभव प्रमाण पत्र में किस प्रकार का फेरबदल हुआ है, किन किन का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और किन को नहीं चाहिए। बैंक खाता, पीएफ और ईएसआई, यानी 2018 से पहले वालों को नहीं चाहिए, बाद वालों को
2018 के बाद वालों को तो क्या है भाई साहब चाहिए। ये दोनों बातें आप नोट कर लेना। बात समझ में आ गई होगी मेरी पूरी बात, सारी बात समझ में आ गई तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे जो फेरबदल और अपडेट होगी मैं नियमित रूप से आपको देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।